जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार के कारक ग्रह भूमि पुत्र मंगल 28 जुलाई 2025 को व्यापार, बिजनेस, बुद्धि कौशल, संवाद कला की राशि कन्या राशि पर गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर वो 13 सितंबर 2025 तक रहेंगे। 47 दिनों का ये गोचर बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम लेकर के आया है। मंगल के 28 जुलाई के कन्या राशि में पहुँचते ही कई योग एक्टिवेट हो जाएंगे। पहला योग, शुभ योग जो है वो मालिका योग है। मंगल से ठीक पीछे अधिकांश ग्रहों का जमावड़ा है, 3-4 घरों में ही। तो ये मालिका एक माला की तरह ग्रह गूंथे हुए हैं, इसलिए इसे मालिका योग कहा गया। बड़े शुभ इसके परिणाम होते हैं। दूसरा एक बड़ा योग एक्टिवेट हो रहा है, वेशी राजयोग। 17 अगस्त से मंगल के ठीक पीछे मंगल से द्वादश भाव पर सूर्य देव आ रहे हैं और वेशी राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इसका जबरदस्त परिणाम प्राप्त होगा। कुछ अशुभ योग भी एक्टिवेट होंगे, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग, और एक योग सबसे ऊपर जो है विनाशक योग यहाँ पर एक्टिवेट होगा। लेकिन शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ विनाशक योग शत्रु विनाशक योग बन रहा है। शत्रु विनाशक योग को थोड़ा समझ लीजिए। ये काल पुरुष की कुंडली में जो 6वां स्थान होता है, मतलब 6वें स्थान पर कन्या राशि आती है, वो रोग ऋण शत्रु का स्थान है, शत्रु का स्थान है। और मंगल का गोचर उसी कन्या राशि पर हो रहा है। तो जब 6ठे स्थान पर अर्थात कालपुरुष की कुंडली के 6ठे स्थान पर मंगल आएंगे तो फिर वो शत्रुओं का विनाश करेंगे। न केवल हमारे बाह्य शत्रु बल्कि हमारे आंतरिक शत्रुओं का भी विनाश करते हैं। बाह्य शत्रु तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन जो हमारे सबसे घातक शत्रु हैं उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। शास्त्र कहते हैं षड रिपु हैं, 6 प्रकार के आपके शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, ये आपके 6 प्रकार के शत्रु हैं जो हमें अंदर अंदर खोखला करते रहते हैं और हमारी सफलता में बाधक होते हैं। अब इस समय मंगल देव उन्हीं का विनाश करने वाले हैं। शत्रुता विनाश होगा, शत्रुता समाप्त हो जाएगी और शत्रु भी मित्र बनने के लिए हाथ बढ़ा देंगे आपके पास। तो ये बड़ा ज़बरदस्त योग यहाँ पर होगा। अब वृश्चिक राशि के जातकों का जो ज्वालामुखी योग है और विस्फोटक योग, उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ने वाला है। निजी जीवन पर उसका विस्तार उसका नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें ज्वालामुखी और भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन आदि की संभावना बढ़ती है। युद्धोन्माद बढ़ता है। वैसी स्थिति में कई राष्ट्र आपस में, वो हमारा विषय नहीं है आज का। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम प्राप्त होगा मंगल के इस गोचर का? तो आपके तो राशि के ही स्वामी है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल देव, और दूसरा 6ठे स्थान के स्वामी है। तो क्या शानदार परिणाम आ रहा है भाई, क्योंकि ये तो बड़े योग कारक हो गए। आपके राशि के स्वामी होकर के मंगल योग कारक है, राजयोग कारक है, और गोचर कहाँ कर रहे हैं? लाभ स्थान पर, इनकम के स्थान पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल गोचर कर रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको दे रहे हैं। अब जब राशि की चीज़ों को लेकर के जाएंगे, यहाँ से आपका व्यक्तित्व है, आपकी ऊर्जा है, आपका प्रभाव है, और इनकम पे ले जा रहे हैं। तो अपने व्यक्तित्व से लाभ अर्जित कर रहे हैं आप। अपने व्यक्तित्व से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने चिंतन से, अपने विवेक बुद्धि से आप अपने लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विवेक बुद्धि इनकम पर लगी हुई है। तो इनकम बढ़ेगा। विवेक बुद्धि इच्छा पूर्ति की ओर लगी हुई, इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं 47 दिनों में आपकी पूरी होती हुई दिख रही वृश्चिक राशि के जातकों। जो लंबे समय से पेंडिंग थी, अब वो पूरा होने का समय आ गया है। तो यहां से तो इनकम आदि बढ़ता हुआ। अच्छा, 6ठे भाव से संबंधित चीजें जब वहां जा रही हैं, तो क्या रोग ऋण शत्रु को कहां ले जा रहे हैं? इनकम पे। तो रोग ऋण शत्रु से लाभ, शत्रु भी लाभकारी आपके लिए हो रहे हैं, शत्रुओं से लाभ होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपका कहीं कोई रोग है तो उससे कैसा लाभ हो सकता है साहब? उससे लाभ, आप रोग से लाभ कोई नहीं कमाने वाले, बल्कि जो हीलिंग आदि के कार्यों में लगे हुए हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको लाभ होगा इस गोचर से, यदि आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो शत्रुता का भाव आ रहा है यहाँ पे। उसमें भी लड़ाई तो होती, लिटिगेशन होता है। तो लॉ फील्ड और चिकित्सक जितने हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, उन सबको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मिलिट्री आदि
पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इन सब से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ ये बता दें कि यदि आप इन सब चीज़ों से जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है, कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी। आप पुलिस सेवा में जा सकते हैं, उच्च स्तर की परीक्षाएं दे रहे, उसमें सफलता आपको प्राप्त हो सकती। इन 47 दिनों में कोई परीक्षा होगी, कोई रिजल्ट है, उस सब आपके लिए बहुत फेवर में आता हुआ दिख रहा है, बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से चीज़ें समाप्त होगी, रोग समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होंगे, शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे समाप्त होंगे, कंपटीशन में विजय प्राप्त होगी, शत्रुओं का पराभव होगा, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक, शत्रुता का समापन होता हुआ दिख रहा है, सब तरफ हावी होते हुए दिख रहे। कौन? वृश्चिक राशि के जातक। अब आइए उनकी दृष्टियों पर बात करते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही साहब, मैंने शुरू में बताया कि विवेक बुद्धि इनकम पे लगी हुई है। धन को कैसे बढ़ाया जाए, धनागमन को कैसे बढ़ाया जाए, इसको बारे में सोच रहे हैं। और मंगल की दृष्टि धन को बढ़ा रही है, अर्थात ये विवेक बुद्धि जहाँ लगी वो सफल हो रही है। तो जबरदस्त आपको सफलता प्राप्त हो रही है कैरियर में, कैरियर की उच्चता प्राप्त, कैरियर के शिखर को छूने का समय है साहब। ये कैरियर के शिखर को छुएंगे, जबरदस्त इनकम और धन लाभ, धन संचयन भी होगा, धन का संचय। और सुनिए, ये प्रॉपर्टी का भी भाव है, प्रॉपर्टी का भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का लाभ, चाहे पैतृक संपत्ति के द्वारा ही आ रही हो, आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल की ये जो दृष्टि है ये वाणी पर भी पड़ रही है, तो वाणी को विकृत होने से बचाइए। कोई गलत मत बोलिए, गाली गलौज जैसी चीज़ें ना बोलिए, या हाय मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरी कुंडली ही ऐसी है, अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे बर्बाद होने के लिए मैं पैदा हुआ। ये सब बातें जितने बोलेंगे उतनी ये भाव एक्टिवेट होगा, वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, वही आपका भाग्य बन जाए। हमेशा सकारात्मक बोलें, अच्छा बोलें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सब तो दिया भगवान ने मुझे। ऐसी बातें बोलने से तो जो शुभ चीज़ें हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से कोई बुरा प्रभाव नहीं आता हुआ देगा, क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु मंगल के मित्र हैं। और वर्तमान जो गोचर चल रहा है उसमें एक्सट्रीम ट्रेंड हो जा रहे हैं कंपोजिट रिलेशनशिप में, तो जबरदस्त परिणाम, धन खूब वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मंगल की जो छठवीं दृष्टि है कहाँ पर पड़ रही है? तो सातवीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार का समय है ये। प्यार में बढ़ोतरी होगी, आपस में प्यार, अगर आप लव रिलेशनशिप में आपस में प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, क्रोध और अहंकार आपका बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपके राशि के ही स्वामी है, तो क्रोध और अहंकार के कारण संबंध गड़बड़ा सकता है, गलतफहमी आ सकती है आपकी ओवर पावर करने की। आपके अंदर जो झुंझलाहट, आपका क्रोध जो है, आपका जो सहयोगी है, आपका पार्टनर है, लव पार्टनर, वो उतना झेल नहीं पाए। हो सकता है संबंध में कुछ गड़बड़ी आ जाए, क्योंकि यहाँ शनिदेव भी विराजमान है। शनि और मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। शनि इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते इन सब बातों पे, और डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन ही सिखाते हैं। मंगल को यहाँ पर शनि दृष्टि करेंगे और मंगल शनि को दृष्टि करेंगे, अर्थात शनिदेव का जो अनुशासन है मंगल पर जा रहा है। तो यहाँ पर शनिदेव कह रहे हैं कि प्लान बनाइए, योजना बनाइए, आप आवेगशील मत रहिए, प्लान्ड वे में काम करिए, योजनाएं बनाइए, धैर्य से रहिए। और ये योजना बनाने की राशि भी है, तो धनागमन की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगी। शनिदेव आपको यहाँ पर डिसिप्लिन बना रहे हैं, प्रेम में बहुत डिसिप्लिन रहना है, क्रोध अहंकार से बचना है। बाकी आपके संतान के लिए बहुत शुभ है, संतान के जीवन में बड़ी शुभता आ रही है। लेकिन ध्यान रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संतान यदि आपकी गाड़ी चलाती है तो उसको अवेयर करिए कि गाड़ी में चोट चपेट लगने की संभावना है, तो बहुत ही यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलानी है। यदि वयस्क नहीं है तो उनको गाड़ी ही मत दीजिए, चाबी छुपा के रखिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की पूरी संभावना है। नोट कर लीजिए। किसको? संतान को। पेट में कुछ समस्या आपके होती हुई दिख रही है वृश्चिक राशि के जातकों को, क्योंकि पेट पर शनिदेव बैठे हैं और मंगल की भी दृष्टि आ रही है, तो आपके उदर में कुछ प्रॉब्लम, उदर पीड़ा, उदर शूल आदि की संभावना बन रही है। अगर कोई ऑपरेशन ड्यू है तो ये ऑपरेशन इसी 47 दिनों में होने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। मंगल की जो दृष्टि है, लेकिन ध्यान रहे, ऑपरेशन होगा तो उस रोग का समूल विनाश भी हो जाएगा, क्योंकि नुकसान तो करेंगे ही नहीं मंगल यहाँ पर बैठकर। दूसरे, मंगल व्यापार बिजनेस की राशि पर बैठ करके, प्लान की राशि पर बैठ करके छठे स्थान को देखेंगे, और यहाँ पर उनकी मूल त्रिकोण राशि बैठी हुई है, अर्थात यहाँ पर उच्च का परिणाम देंगे मंगल। तो जो मैं पहले बताया हूँ, रोग ऋण शत्रु का समापन करेंगे, प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में आपके विजय दिलाएंगे। हर तरह से मंगल का गोचर आपके लिए शुभ है। जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आपको बताया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए,
गोचर बहुत शुभ जाएगा। उपाय कर लीजिए। देख तो हनुमान जी की आराधना आप लोग करते ही होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का सहज ही हनुमान जी के प्रति बड़ा अनुराग होता है, तो हनुमान जी की खूब उपासना लगातार करते रहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़िए। लाल फूल मंगलवार को जरूर अर्पित करते रहिए हनुमान जी को। और एक मंत्र है, बीज मंत्र है मंगल का, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। 108 बार रुद्राक्ष की माला पर इसको जपते रहेंगे, हर तरह से आपका मंगल होगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।